क्विट योर 9 to 5 जॉब, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बी योर ओन बॉस। ये लाइन में कितनी बार सुनी है। हमें ये भी दिखाया गया है कि यार कोई बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बाली के बीच पे बैठा अपनी ड्रिंक एंजॉय करता हुआ अपना बिजनेस मैनेज कर रहा है, जहाँ पे टाइम एंड मनी दोनों की फ्रीडम है। तो ये एक इल्यूजन है जो मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर ने हमको सेल किया है, और स्टार्टिंग के 3 से 5 साल कैसे होते हैं ये हमें कोई नहीं बताता। सो टुडे वी विल कवर द रियलिटी ऑफ स्टार्टअप फ्रीडम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार एंड आई एम ऑलरेडी रनिंग 2 बिजनेसेस इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो फ्रीडम की बात है ये कितनी सच है, एंड हम टाइम एंड मनी से आगे थर्ड टाइप ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे जिसकी वजह से मेरे जैसे लोग बिजनेस में आते हैं। एंड ये तीनों पॉइंट्स अगर आप अच्छे से समझो तो ही मैं कहूँगा कि बिजनेस में घुसना, नहीं तो अब जॉब भी अच्छी है सबके लिए। तो लेट्स बिगिन। चैप्टर 1 इज द इल्यूजन ऑफ टाइम फ्रीडम। अब यहाँ पे कॉमन बिलीफ इज कि यार बी योर ओन बॉस, सेट योर ओन आवर्स, आप अपना टाइम खुद सेट करो। बट द रियलिटी इज़ कि आपके पास जॉब में 9 to 5 काम करने का टाइम है। अगर मैं 10 hours पर डे भी लूँ उसके बाद आपको कोई काम नहीं करना, आपके वीकेंड्स ऑफ हैं। लेकिन बिजनेस में क्या है, आपके 16 hours अ डे में कहूँ, 7 days अ वीक कहूँ, एंड कुछ ईयर्स तक आपके जा सकते हैं। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे टाइम कम लगेगा या फिर आपके पास ज़्यादा टाइम होगा स्पेंड करने के लिए, तो वो भूल जाओ। स्टार्टिंग के 3-4 साल तो बहुत स्ट्रगल रहने वाला है, आपके पास टाइम खुद के लिए भी नहीं होगा। एंड द रियलिटी इज़ कि यू डोंट ओन योर बिजनेस स्टार्टिंग में, द बिजनेस ओन्स योर लाइफ। एंड ये एक बहुत हार्श ट्रूथ है जो लोग समझते नहीं है। बिकॉज मैं एग्जांपल हूँ, मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने होटल स्टार्ट किया था बिजनेस लीज पे लेकर। तो उनको लगा यार बहुत इजी है, हम स्टाफ रख लेंगे एंड अपने आप गेस्ट आएंगे एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, अपना एक साइड इनकम बन जाएगी। बट आफ्टर 3 to 4 months दे रियलाइज़ कि यार स्टाफ मैनेज करना ही एक अलग हेडेक है। एंड मैंने देखा यार वो बहुत बार तो खुद ही किचन में एक हेल्पर के साथ हेल्प कर रहे हैं, फूड सर्व करने में, बनाने में, अपने अकाउंट्स खुद मैनेज कर रहे हैं, अपनी सेल्स खुद मैनेज कर रहे हैं, एंड स्टाफ रिटेन नहीं कर पा रहे। तो बहुत स्ट्रगल पीरियड वो फेस कर रहे थे स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक, एंड बेसिकली अभी भी कर रहे हैं। तो अभी उनको 2 साल हो चुके हैं। तो ये एक्सपेक्ट आप लेके चलना कि टाइम की फ्रीडम स्टार्टिंग में तो नहीं होने वाली, एंड इनफैक्ट आपके 16-16 घंटे, 20-20 घंटे आपके फील्ड पे जाएंगे, आप अपनी फैमिली से नहीं मिल पाओगे। एंड द थिंग इज़ जॉब में क्या है कि आपके पास एक रोल है, आपने सुबह से शाम तक काम किया, आप चले गए घर, वीकेंड ऑफ है। लेकिन यहाँ पे जो है मल्टीपल रोल्स, चाहे वो आपके अकाउंट्स हैं, मार्केटिंग है, सेल्स है, आपकी सर्विस है, एंड एवरीथिंग इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ भी कहीं सफ़र होता है तो पूरे बिजनेस में सफ़र आएगा, एंड यू कांट टेक द रिस्क ऑफ इग्नोरिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, बिकॉज इनिशियल फेज में अगर ऐसा होगा तो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा बिजनेस। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमें लेके चलना चाहिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चैप्टर 2 इज द इल्यूजन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ पे कॉमन बिलीफ इज दैट एंटरप्रेन्योर्स मेक मोर मनी, बट द रियलिटी इज द मोस्ट स्टार्टअप्स आर नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द फर्स्ट 3 to 5 years, एंड 82% जो बिजनेसेस हैं वो फेल इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ पुअर कैश फ्लो। अब यहाँ पे होता क्या है यार कि जो रेवेन्यू आपके पास आ रहा है, पहले आप जीएसटी दोगे गवर्नमेंट को, उसके बाद स्टाफ की सैलरीज दोगे, उसके बाद अपने जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है वो क्लियर करोगे, उसके बाद अपने बिल्स भरोगे, उसके बाद कुछ बचेगा तो आपके पास आएगा। एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कैफ़े स्टार्ट करते हैं एंड 6 months का रनअप लेके चलते हैं, अपने एक्सपेंसेस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, एंड आफ्टर 6 to 8 months उनको शट डाउन करना पड़ता है। अब आप सोचो कि यार कि जो वो प्रिपरेशन लेके चल रहे थे टाइम या फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करने का, वो नहीं कर पाए, एंड इंस्टेंट की जो उनकी बची हुई सेविंग्स थी वो भी चली गई। तो एक ये रिस्क रहता है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो भी दूर की बात है, आप अपने खर्चे जो है वो मैनेज कर पाओ, वो बड़ी बड़ी बात है स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में। एंड बहुत बार फ्रेंड से पैसे लेने की नौबत आ जाती है, तो ये भी रहता है एस्पेक्ट बिजनेस में। तो मैं कहूँगा यार कि अगर आपके पास इन्वेस्टर के पैसे हैं, आप सैलरी ड्रॉ करो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपकी कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फैमिली को लेकर या फिर कोई लाइबिलिटीज़ हैं, तो 100 बार सोचना ये जंप लेने के लिए जॉब से बिजनेस में। तो बिकॉज से इसीलिए ये सब के लिए नहीं है। एंड स्टार्टिंग के 4-5 साल काफ़ी अगली फेज़ भी जो लोग हैं फेस करते हैं अपने फाइनेंसिस को लेके, तो ये भी ध्यान रखना। चैप्टर 3 इज़ हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो प्राइमरी रीजंस के बारे में जहाँ पे मेरे जैसे लोग जो हैं वो बिजनेस में आते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ जॉब। एंड द प्राइमरी थिंग इज़ कि द फ्रीडम ऑफ चूजिंग योर ओन प्रॉब्लम्स। अब एज ए एंटरप्रेन्योर देर आर मैनी चैलेंजेस, एंड यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सी प्रॉब्लम चूज़ करनी है, किस पे काम करना है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में आपको रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ करना है, आपको ऑपरेशंस एफिशिएंटली करने हैं,
एंड आपको सेल्स इंक्रीज़ करनी है, आपको मार्केटिंग करनी है, अकाउंट्स हैं, आपको गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं एक बिजनेस में। तो आपको किस प्रॉब्लम पे काम करना है, यू कैन डिसाइड, यू हैव द पावर कि कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे अपनी एनर्जी देनी है। एंड वो भी एक अलग स्किल सेट है कि किस टाइम पे कहाँ देना है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद चूज़ कर सकते हो। सेकेंड एस्पेक्ट इज़ कि आप फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी मैं कहूँगा, जहाँ पे यू कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जहाँ पे आपको फ्रीडम है कि आप ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, और कैसे आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं उसके अलग सोच के कैसे आप उस पर वर्क करते हैं। थर्ड थिंग इसमें इमोशनल फ्रीडम कहूँगा जहाँ पे मैं, बिकॉज आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, आपने अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू कुछ सोल्यूशंस निकाले, एंड दिस सोल्यूशंस कैन फेल ऑल्सो, बट ये सोल्यूशंस आपके हैं, एंड यू आर द यू हैव द फुल ओनरशिप ऑफ योर डिसीजंस। तो यहाँ पे फेल हो या पास हो, या आप सक्सीड करें या फेल करें आपके डिसीजन, लेकिन वो डिसीजन आपके हैं। तो वो एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि यू ओन द गेम, आपके हिसाब से चीज़ चल रही है, तो वो जो सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है, मुझे लगता है वो जॉब में नहीं होती। तो इसी की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बिज़नेस में एज ए बिज़नेस चूज़ करते हैं। एंड मैंने देखा यार बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी फाइनेंशियल या टाइम की फ्रीडम की स्टेज पे नहीं आए, बट दे आर हैप्पी डूइंग देयर ओन वर्क, हैप्पी बिल्डिंग देयर ओन बिजनेसेस, जस्ट बिकॉज वो अपनी टर्म्स पे काम कर रहे हैं। दे आर यूजिंग देयर ओन क्रिएटिविटी, और अपने हिसाब से काम करने का जो जैसे मैंने कहा इमोशनल एक फ्रीडम रहता है, उसका एक अलग ही सेटिस्फेक्शन रहता है हमारे अंदर। और आपको बताना आपको तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, एंड किस चीज़ से आप इंस्पायर होते हो बिजनेस करने के लिए, बताना कमेंट्स में। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।